ओके मैम। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो अभी मैंने पूछा था, हमारे सभी साथी बताए कि आपके सेंटर पे किस क्लास तक के बच्चे जो है वो हिंदी पढ़ पाते हैं। मतलब शुरुआती क्लास में पढ़ पाते हैं या फिर उन्हें थोड़ा बड़े बच्चे हैं वो पढ़ पाते हैं ऐसा। तो आपके यहाँ वन क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ने आना चाहिए, सरल वाक्य जो होता है ना वो सब पढ़ने उन्हें आना चाहिए। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग संतुष्ट हैं जो क्लास में उनको हिंदी पढ़ने आ जाना चाहिए अपनी मातृभाषा। इंग्लिश में तो सबको परेशानी होती है, तो वो एक कॉमन बात है। लेकिन हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, घर में कुछ और लैंग्वेज बोलते होंगे आप लोग के यहाँ, जो भी संथाली या जो कुछ भी होता है वो सब, लेकिन लिखा जाता है तो हिंदी के जैसा ही। तो उन्हें पढ़ने आना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, कैसे हमें करना है, मतलब बहुत बेसिक से स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। जैसे क ख ग घ आप लोग सिखाते होंगे, बच्चों को आता ही होगा, वहीं से शुरुआत होती है पढ़ाने की। एक स्लाइड शेयर करते हैं। तो उन्हें पहले क ख ग घ सिखाएंगे, फिर अ आ ई सिखाएंगे, फिर क ख ग घ सिखाएंगे, फिर स्वर्ण वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, ये सब बच्चों को बताना होगा। उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, स्वर्ण वर्ण में क्या अंतर है, व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है। पढ़ना सीखने के लिए ना ग्रामर से पहले उन्हें हमें कोई भी सरल सरल शब्द दे करके, पहले बिना मात्रा वाला शब्द कोई भी, जैसे हो गया 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द, उन्हें बना करके दिखाना होगा, सीखना होगा। फिर उसमें मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा की शुरुआत, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे कर करके शब्द बनाएंगे। उस शब्द बनाते बनाते वो पढ़ेंगे, और फिर उन्हें फोनिक्स जो होता है, मतलब किस शब्द का उच्चारण, किस मात्रा का उच्चारण कैसे करते हैं ना, तो फिर वो पढ़ना सीख जाएंगे। स्नेहा मैडम एक बार होस्ट बनाइएगा, तो एक स्लाइड शेयर करना है। यस मैम, आप कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, तो स्क्रीन पे मेरा एक स्लाइड दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, फिर से देखते हैं। नहीं मैम, अब तक नहीं। जी, अब देख रहे अभी दिख रहा है? हैं। जी। हाँ। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा मेरा एक स्क्रीन पे जो भी ऐसा। तो यही बोल रहे थे आप लोग को, पहले उन लोगों को बच्चों को ये सिखाना होगा कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण जो होता है वो क्या होता है। स्वर वर्ण अ आ ई, आप जब उन्हें पढ़ाना सिखाते होंगे तो ये सब कुछ सिखाते ही होंगे। आपके पास चार्ट भी होगा, बहुतों के पास ये चार्ट होगा, स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण का, मतलब अ आ ई उ का और क ख ग घ का, सभी के पास चार्ट मिला होगा, आप लोग के पास होगा, आप लोगों ने लगा जी। के रखा होगा। तो जी बच्चे मैम। ये सारे जो अक्षर हैं, जैसे ई, इन्हीं से मिलके तो सारे शब्द बनते हैं, क ख ग घ। मतलब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से मिलके ही सारे शब्द बनते हैं। मात्राएं लगती हैं, उनसे हमारा शब्द बनता है सारा। तो इसका ज्ञान उन्हें पहले करा देना है, अच्छे से करा देना है कि अ आ ई को पहचाने, क ख ग घ को पहचाने। अब स्वर की परिभाषा, ये ग्रामर की बात है, पढ़ने के लिए उनको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जान जाए तो अच्छा है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे बोल रहे हैं, तो में कोई और भी कोई और शब्द सहायक नहीं हो रहा है, मतलब कोई और कुछ भी नहीं अगर ऐसे आप उच्चारण करते हैं तो आ ही जा रहा है आगे में। लेकिन अगर हम क बोलते हैं, क के साथ साथ अ भी सुनाई दे रहा है।
तो ये है जितना भी स्वर वर्ण है ना, आ के साथ अगर बोलते हैं आ के साथ आगे भी आ ही जुड़ा हुआ, ई के साथ ही आपको लंबा खींच के ई, फोनिक्स में जैसे बोलते हैं, तो ऐसे सारा यही जुड़ा हुआ, उसके साथ कोई और भी नहीं जुड़ा हुआ, कुछ और नहीं जुड़ा है आपका ऐसा अक्षर। तो ये होता है स्वर्ण वर्ण। यहाँ से लेके जितना अ आई ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ड़ी, ये सब संयुक्त संयुक्त अक्षर है। ये जो ड़ी हो गया, उसके साथ साथ आपका त्र होता है, छ होता है, ये सब संयुक्त भी आगे पढ़ेंगे, तो ये सब स्वर वर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्यंजन वर्ण। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बिना स्वर की आवश्यकता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। इससे पहले बोले ना, अगर आपको क बोलना है तो क, और उसके साथ साथ क्या सुनाई दे रहा है, मतलब क जोड़ा, क, ह, ग, च, सबके साथ कुछ ना कुछ आपको लास्ट में जुड़ा हुआ सुनाई दे रहा। तो ये सब क्या हुआ, ये व्यंजन वर्ण हो गया, जिस जो अपना सिर्फ अपने उच्चारण से, अपने शब्द से नहीं है, वो उच्चारण के लिए उसको किसी और भी वर्ण का उसको जरूरत पड़ रहा है। जैसे क के साथ ह जुड़ा तो क हुआ, ख के साथ ह जुड़ा तो ख हुआ, लेकिन अ आ ई में ये नहीं था, कोई भी सहायक उसको नहीं चाहिए। तो ये सब हो गया स्वर, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हो गया, ये दोनों। तो ये बच्चों को पहले आप ऐसे बता देंगे, बताया ही होगा आप लोगों ने। ये बेसिक चीज है जो हमें जानना चाहिए, बच्चों को जानना, बताने की जरूरत है। फिर संयुक्त अक्षर, संयुक्त का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा मिलके बना हुआ, एक से ज्यादा उसमें जुटा हुआ है, मतलब दो, दो से ज्यादा उसमें अगर जुड़े हुए हैं शब्द, तो उसको संयुक्त, सॉरी, संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इसमें जैसे छ, क्षत्रिय पढ़ते होंगे छ, तो इसमें आधा क, ये जो क के साथ नीचे रेफ दिया हुआ, मतलब आधा क है वो, आधा उसको बोलिए, और श जुड़ा हुआ। हाँ, जब श पढ़े होंगे यहाँ पर, तो तीन तरह का श होता है। एक है तालव्य श, जो टू के जैसा लिखा हुआ है, वो है तालव्य श। तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालव्य श कहते हैं। अगर आप बोलेंगे, बोल करके महसूस करिए, श, इसको स नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं श, तो उसका तालु से उच्चारण होता है, तो इसको तालव्य श कहते हैं। उसके बाद जो प के जैसा दिख रहा होगा, प का पेट कटा हुआ, उसको बोलते हैं मूर्धन्य श। उसका मूर्धा, हमारा जो मूर्धा है, उससे उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं श। मतलब ये था श, पहला वाला जो तालव्य श था, उसके बाद आया मूर्धन्य श, उसको बोलते हैं श। और जो र के जैसा लिखते हैं स, उसको बोलते हैं दंत स, मतलब दांत से उसका उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं स। स, अगर आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो उसका ऐसे उच्चारण होगा स। ठीक है, तो बच्चों को इसके बीच में भी अंतर, सबको स ही बोल देते हैं, मतलब स, दंत स के जैसा ही सबका उच्चारण करते हैं, लेकिन वो गलत है। शुरू से अगर सीखेंगे तो वो सही सही उच्चारण करेंगे। तो ये बताना है आपको। कोई जो भी हमारे साथी जुड़े हैं वो बताइए, क्या बच्चों को क ख ग घ जब आपने बताया, तो इन तीन श में, तीन श, श और स में उच्चारण का भेद बताया आप लोगों ने? बच्चे ये कर पाते हैं? उसका अंतर नहीं, समझाया हम आपने, लोग सब तो हम सही है, लोग ने लेकिन हाँ। जी, हम लोग हाँ ने तो सुरेश। पढ़ाया, लेकिन इन पर तीनों पर अपना विशेष ध्यान नहीं दिया। नहीं, लेकिन सर, आप उसे, हाँ, विशेष ध्यान दे करके अगली बार से पढ़ाएं, जब भी पढ़ाएं तो, क्योंकि जी, रीडिंग करते हैं, मतलब जब वो पढ़ते हैं ना उसको, तो ठीक है पढ़ दिया, लेकिन पढ़ने का अच्छा तरीका, प्रभावी तरीका भी होना चाहिए ना। कि जब हम जो जी, चीज को पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फुल स्टॉप लगा है, तो वहां पे एक थोड़ा बड़ा पॉज लेना है, मतलब विराम लेना है थोड़ा। अगर कॉमा लगा है तो वहां अर्ध विराम उसको कहते हैं, उसको छोटा सा आपको विराम लेना है। अगर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? तो आश्चर्य मिश्रित कोई अगर शब्द रहता, आहा तुम कितने अच्छे हो, अगर बोल आहा तुम कितने अच्छे हो,
मतलब अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना है। तो उस चीज पर भी बच्चों को अगर हम शुरू से ध्यान देते हैं तो ज्यादा प्रभावी तरीके से वो पढ़ेंगे, और पढ़ने में उनको अच्छा लगेगा, और सुनने वाले को तो अच्छा लगेगा ही। साथ ही यहाँ पे संयुक्त अक्षर था, स श और स हमने कर लिया। तो छ आपको दिख रहा होगा, छ जो क्षत्रिय जिससे लिखा हुआ है। त्र है त्रिशूल जिससे होता है। ज्ञ है, ये सब संयुक्त अक्षर है, मतलब एक से ज्यादा उसमें अक्षर है। जो अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे छ में दिख रहे होंगे क्षत्रिय, उसको भी छ नहीं पढ़ते हैं, च छ ज झ वाला छ हो जाता है। च छ, ये है छ, मतलब दो शब्द है उसमें, क भी है, आधा क और श मिलके है, तो उसको श, उन दोनों का उसमें उच्चारण सुनाई देना चाहिए, आधा क और श मिलके श। छ नहीं है वो, तो उसको क्षत्रिय हो गया, या बहुत सारा शब्द बनाकर आप बच्चों को दिखा सकते हैं। कक्षा हो गया, परीक्षा हो गया, उसको परीक्षा नहीं बोलेंगे, उसको परीक्षा बोलेंगे। कक्षा, कक्षा नहीं बोलेंगे। तो ये सब संयुक्त अक्षर हैं, ये सब देखिए कि दो दो अक्षरों से मिलके ये बना हुआ है। या र ला व तालव्य श मूर्धन स दंत स ह, ये सब जो है सिर्फ एक अक्षर से मिलके बना है। लेकिन श त्र ज्ञ और श्र, श्र जैसे श्रमिक होता है ना, आश्रम श्रमिक, ये सब एक से ज्यादा मिलके बना हुआ है। तो इसका भी ज्ञान बच्चों को देना है। त्र में आधा त और र है, ज्ञ में ज और य जो होता है ट ठ ड ढ का य, और श्र श्रमिक, उसमें तालव्य श है और र है। तो ये सब संयुक्त अक्षर हैं। तो ये देखिए, क ख ग घ आपने पढ़ा दिया है ना, क ख ग घ पूरा आपने ज्ञ तक पढ़ा दिया। सिंपल, बच्चे भी क से लेकर ज्ञ तक पढ़ गए। लेकिन विशेष बात क्या है ना कि उन्हें श का उच्चारण का भी भिन्नता बताना है। फिर संयुक्त जो अक्षर है उसका ज्ञान कराना है, मैंने उसके बारे में बताना है कि आगे वो अच्छे से करे। अब उनको क ख ग घ और ये सब स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण का ज्ञान हो गया, तो उसके बाद वो छोटे छोटे शब्द पढ़ेंगे जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो। मात्रा नहीं लगा हो, जैसे कि आ ई उ, ऐसा कुछ नहीं लगा हो। तो यहाँ से अगर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रथ अब कल, कोई भी शब्द में कोई मात्रा नहीं लगा, तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको प पता है और ल पता है, तो जोड़ के दोनों को पल बना लिया। म पता है, ठ पता है, तो मठ बना लिया। कोई भी शब्द जोड़ के, जो यहाँ लिखा उसके अलावा भी कोई भी शब्द जोड़ के वो आराम से बना सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सरल शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है। आप उसके बाद इसी तरह जब दो शब्दों वाले अक्षर बनाए, या दो अक्षर वाले, हाँ दो अक्षर वाले शब्द बनाए, मेरे से थोड़ा गलती हो जा रहा है। दो अक्षर वाले शब्द बनाने के बाद तीन अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। हाँ, शब्द तो होता है बहुत सारे अक्षरों को मिलके होता है ना, तो वो शब्द हो जाता है। ठीक है, तो तीन अक्षर वाले, दो अक्षर वाले पहले सीख जाएंगे, तो फिर तीन अक्षर वाले पढ़ना सीखेंगे। जैसे यहाँ दमन रजन, इसमें भी कोई मात्रा नहीं लगा है, जो सिर्फ आपका ये है, जो भी ये अक्षर है उसको मिला के बना लेना है। तो कोई मात्रा नहीं लगा, आराम से वो पढ़ सकते हैं, तीन के बदले चार भी। जैसे क ट ह ल कटहल, चार उसमें अक्षर लगा हुआ है और एक शब्द बना कटहल, तो आराम से पढ़ ले, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगा है। मात्रा मतलब आ ई उ ए आई औ अं, कुछ नहीं ऐसा लगा हुआ है, तो आराम से पढ़ पाएंगे, उन्हें यहाँ तक पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी शुरू में। फिर आ गया, हम सबसे पहले उन्हें आ की मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। मतलब कोई भी अक्षर में आ की मात्रा लगाते हैं तो उसे कैसे पढ़ा। अब क में आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो खा हो जाएगा। जो सिखाते होंगे उन लोग, आप लोग 12 खड़ी उन्हें क का की क्यू कु, ये सब सिखाया होगा आप लोगों ने। तो वो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन जब ये मात्रा लगाकर पढ़ने की बात आती है ना, आ तक में उन्हें परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आगे की और मात्रा लगानी होती है तब परेशानी होती है। तो आप आ से शुरुआत करें, छोटे छोटे शब्द बना करके आप उन्हें बोर्ड पे लिखें, फिर आप उन्हें पूछें, बताएं कि पढ़ के सुनाओ, तो वो पढ़ लेंगे आराम से, उन्हें नहीं परेशानी होगी। दो शब्द
दो अक्षर वाले शब्द बनाए अपने, राजा बाजा, कुछ भी इस तरह का बनाए। फिर क्या होगा, तीन अक्षर वाले शब्द बनाइए, जैसे कागज, माथा, सादर। आपके पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो तीन अक्षर वाले शब्द बना करके उन्हें आप बोर्ड पे लिख कर दीजिए, या आपके पास चार्ट होगा, या फिर जिनके पास प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर पे कोई इस तरह का लगा दें, और उन्हें ये पढ़ने के लिए कहें। पूरे क्लास में बच्चे, एक एक बच्चे से आप पूछें खड़ा करके, या फिर अगर वो सामूहिक रूप में बताते हैं तो ऐसे। तो आ मात्रा से उनका परिचय हो गया, तो उसको ये पढ़ पाएंगे आराम से। फिर आ के बाद आएगा छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा का पहले आप उन्हें सिखाएं कि वो कैसे उच्चारण होता है। जैसे ई, छोटी ई, इसको जल्दी से बोल देना, छोटी ई की मात्रा। जैसे आपका लिफाफा है ना, और जब बड़ी ई आएगा, कुछ भी में लगा रहेगा, तितली, उसमें लौ जो लास्ट में आ रहा है, तितली, तो वो थोड़ा बड़ा सुनाई देगा। वो सभी मात्रा में होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये चीज बच्चों को सिखाना है कि जब छोटा आता है, मतलब वो थोड़ा छोटा सुनाई करेगा। ई की मात्रा छोटी है तो छोटा रहेगा। और ई, जैसे लिफाफा, यहाँ पर है ना, ला में ई की मात्रा जोड़ा तो ली हो गया। और लिफाफा, उसमें आ की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा भी है। उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उन्हें 10 शब्द सिखाइए हर मात्रा से बना करके, छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, ए से। उतना सारा हम नहीं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाएं, आप आराम से इसको गूगल से ढूंढ करके, इमेज में चित्र बहुत सारे, या खुद से लिख के, आपके पास किताब होगा, बच्चों के पास होगा, आराम से बोर्ड पर लिखिए और उन्हें पढ़ने के लिए कहिए। तो अभी तक जहां तक हुआ वहां तक, किन्हीं को कुछ इस बारे में मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? नो मैम, क्लियर है। हाँ ठीक है। मतलब हिंदी पर आप लोग को लग रहा होगा कि हिंदी तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चे पढ़ ही जाते हैं। लेकिन वही है कि जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, कमियां रह जाती हैं, कि वो उसी तरह पढ़ना सीखते हैं आगे में भी उनकी वो, तो उसको हमें सुधारना, और उन्हें आसानी से कैसे वो पढ़ सके, धीरे धीरे चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। एक एक स्टेप जाना है, एक एक मात्रा के साथ जाना है, तो आराम से वो पढ़ जाएंगे। फिर जाकर थोड़ी कठिनाई आएगी जहाँ पे संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है, तो वो भी वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ ई की मात्रा लगा करके किए हैं। फिर ई की मात्रा के साथ आप बड़ी ई की मात्रा वाले भी कर सकते हैं। जो भी होगा, आप बहुत सारे शब्द देख के कर सकते हैं। हम सिर्फ यहीं तक छोटी की मात्रा तक का ही किया हुआ है। और आप उसके साथ अब आ का, जैसे आपने आ की मात्रा पढ़ाया, तो एक छोटी सी कहानी उन्हें बता दीजिए आ की मात्रा से, उसे पढ़ने के लिए दीजिए, और बच्चे बहुत आराम से पढ़ जाएंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये देखिए, आ की मात्रा से एक छोटी सी कहानी बनाया। तभी आ की मात्रा बच्चे सीखे हैं, तो आ की मात्रा से वो आराम से इसको सारे कुछ को पढ़ जाएंगे। कि राम के घर राजा आया, राजा बाजा बजाया, सब में आ की मात्रा दिख रहा होगा, कहीं कहीं कुछ और मात्रा है। सब मिलकर आम खाए, फिर बच्चों ने गाना गाया, दादा खाजा लाए, माला ने नाच दिखाया। आपको आ की मात्रा से बच्चे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। उनको कोई परेशानी नहीं होगी इसको पढ़ने में। उसी तरह आप छोटी की मात्रा से कोई कहानी बता दीजिए उन्हें। उनको खुद बोलिए कि लिखो, 10 शब्द मन में सोचो, या 10 शब्द आप बोर्ड पे लिख दीजिए। और इससे कोई जैसे बहुत सिंपल सा लिखा है ना ये, मैंने कि कुछ भी लिख दिया है, तो उसी तरह से वो कोई कहानी एक लिख करके और उसको खुद से पढ़ेंगे। उसी तरह आप बढ़ते जाइए, बड़ी की मात्रा से छोटा ऊ की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइए और बच्चों को पढ़ने के लिए सिखाइए। तो हिंदी में तो पढ़ाने का मतलब यही सबसे आसान सरल तरीका है कि बच्चे ऐसे पढ़ जाएंगे। और हाँ, जहाँ पे संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है
वो थोड़े दिन तक चलता है उनका परेशानी पढ़ने में। वैसे जो भी शब्द आप देख रहे हैं, श्रमिक, श्र बच्चे नहीं जल्दी ना तो उच्चारण कर पाते हैं, वो उनको पता है, वो सीख गए हैं तो कि श्र है, लेकिन उसके साथ कुछ और लगा। फिर हो गया आपका, कोई शब्द बोलिए, कोई भी, हमारे जितने साथी हैं जिसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, संयुक्त अक्षर के प्रयोग वाले कुछ शब्द बोलिए। फिर चंद्र बिंदु का ज्ञान, चंद्र बिंदु, बिंदु होता है ना, अनुस्वार बिंदु, उन सब का ज्ञान कराना है उन्हें, संवारना, है ना। या और कोई शब्द बोलिए, चंदा, उसमें चंदा तो वो बिंदु है, तो वो कैसे पढ़ेंगे तो उन्हें नहीं पता चलता। च तो उन्हें पता है, द में आ की मात्रा पता है, लेकिन बिंदु, चंदा, ऊपर में जो बिंदु न है वो न, आधा न के जैसा उच्चारण होगा, ये बात, वो थोड़ा उनको परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो भी समझ जाते हैं। वाल्मीकि, जिसमें आधा ल है, संयुक्त अक्षर वाले सभी में परेशानी होती है कि लिखने में तो होती ही है, पढ़ने में भी परेशानी होती है, तो वो धीरे धीरे उनका वो भी हो जाएगा। जैसे संयुक्त ही बोल रहे हैं, संयुक्त में है, ऊपर में जो दिया हुआ है बिंदु, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, संयुक्त, आधा क और त है, तो संयुक्त, संयुक्त नहीं होगा ऐसे, संयुक्त होगा, मतलब आधा क को हमें उच्चारण करना और त, तो क को छोटा उच्चारण करना है, जल्दी से उच्चारण करता है, संयुक्त। और सब में बिंदु लगा है, उसे न के जैसा पढ़ते हैं, जैसे चंदा पे पढ़ा तो ये संयुक्त हुआ, ऐसे ही। तो ये सारा जो हुआ आपका संयुक्त अक्षरों का कैसे उच्चारण करते हैं वो है। तो यही तरीका है पढ़ाने का, मतलब उनका रीडिंग कैसे सुधारेंगे, उनके पढ़ने की क्षमता कैसे विकसित होगी, उसका यही तरीका है, सबसे सरल तरीका है। तो कोई भी किन्हीं को कुछ और कहना है या और कोई सुझाव देना है कि क्या छूट रहा है, कहाँ परेशानी आती है बच्चों को, किन शब्दों को पढ़ने में परेशानी आती है, तो प्लीज बताएं हमें। मेरी मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, यस हमारे मैम। यहाँ छोटे बच्चे जो है मैम, तो हाँ हाँ। स्वर वर्ण को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, याद भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, स्वर वर्ण को अच्छे से नहीं नहीं कर पाते, जी। तो इसमें ऐसा कुछ आपने चार्ट तो लगाया होगा ना? हाँ मैम। हाँ, तो चार्ट लगाया होगा, तो आ, छोटी ई, बड़ी ई, उन्हें ऐसे करके सिखाइए, छोटी ई, बड़ी, अलग अलग। ई बोल देंगे तो नहीं समझ में आएगा, मतलब हर को मैम अलग ये अलग इसमें उच्चारण करके आप सिखाइए। कंफ्यूज हो जाता है। उनको परेशानी देखिए, यहाँ तक हो जाता होगा, अ आ ई, छोटी हाँ। बड़ी, छोटा ऊ, ये सब कर पाते होंगे, है ना। ए और ए तक भी कर पाते होंगे। उनको प्रॉब्लम होता होगा, परेशानी होती होगी, ये जो री है, री से ऋषि, फिर ओ औ भी याद कर लेते, ओ औ अंग ये सब याद करते हैं। संयुक्त अक्षरों में अभी तो बोले कि श्र है, जैसे आपका श है, ये सब में उनको परेशानी होती है और याद करने में। तो आप इनसे ना शब्द बना बना के, जैसे अ से अनार, आ से आम, सभी लोग पढ़ाते हैं, आपके पास चार्ट होगा, आप हर दिन पढ़ाते होंगे, तो जी। बार बार पढ़ेंगे ना तो उनको याद हो जाएगा। और जब एक शब्द दिया हुआ है ना कोई भी, तो उसमें आप बोलिए कि ये स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण इसमें पहचानो क्या है, कोई एक शब्द, आप बोर्ड पे 10 शब्द लिखिए, है ना। फिर आपने ये बच्चों को बताया, तो उससे क्या होगा ना, बच्चे उसमें से ढूंढेंगे कि ये स्वर क्या है, इसमें स्वर वर्ण क्या है, उसमें आप स्वर वर्ण का इस्तेमाल करते हुए वो शब्द लिखिए आप ब्लैक बोर्ड पे, तो वो ढूंढ करके फिर वो पहचान जाएंगे, मतलब उनको पहचान करके वो समझ जाएंगे और उन्हें याद हो जाएगा, इस तरह से। उनको याद करने में परेशानी होती है। जी मैम। जी। हाँ हाँ, तो याद करने से अच्छा है ना कि उसको उपयोग करें, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाएं, तो उसके लिए आप शब्द बना बना के, अलग अलग शब्द बना बना के उन्हें दें, और उसमें से उन्हें ढूंढने के लिए बोलिए। और कहानी, आप छोटी सी कहानी कोई, हर दिन जब भी उनको क्लास में आते, हिंदी का क्लास होता है, जैसे मैंने आ की मात्रा से एक छोटी सी कहानी लिखाया, उसी तरह अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, और भी मात्रा का एकदम
सिलसिलेवार, छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा से, बहुत छोटी छोटी सी कहानी। और फिर वो बच्चे एक ही शब्द एक ही मात्रा को बार बार पढ़ेंगे ना। जैसे आपका 5 लाइन का कोई कहानी हुआ, 5 पंक्ति का, उसमें एक ही मात्रा को वो 20 शब्दों 30 शब्दों में पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये मात्रा लगा हुआ है इसमें, और उन्हें जी। आसानी होगी और पढ़ना सीख जाएंगे वो। लेकिन उन्हें पढ़ने का एक ही बार आप बड़ा बड़ा दे दीजिएगा, लंबी सी कहानी, अब क्लास 2 का बच्चा है या क्लास 3 का, उसके किताब का अगर आप कोई कहानी देते हैं ना, तो उसमें तो काफी कुछ प्रयोग किया गया है, संयुक्त वर्ण संयुक्त अक्षर भी है, हर तरह की मात्राएं हैं, सारी मात्राएं मतलब आपके जितने भी व्यंजन वर्ण के हैं, ये सॉरी स्वर वर्ण के जितनी मात्राएं हैं सबका उपयोग किया गया। तो उन्हें परेशानी होगी, लेकिन जब उन्हें एक एक मात्रा के साथ छोटी छोटी कहानियां देंगे अलग अलग, तो वो पढ़ना सीखेंगे अच्छे से। तो और भी जैसे सुदेश जी ने बताया कि बच्चों को ये परेशानी होती है, तो कोई और साथी हमारे कोई ज्ञान दूत कि हमारे बच्चे पास और का। सिर्फ 6 मिनट बचे हैं मैम। और हमारे सभी साथियों से निवेदन है, अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए। और हम छोटी छोटी कहानियां और भी ग्रुप में आप लोग को शेयर करेंगे, आप उसको बच्चों को पढ़ाने का प्रैक्टिस करवाइए, उसी से वो पढ़ना सीख जाएंगे। और आप लोग का ये मतलब समझिए कि ये टास्क है कि बच्चे हिंदी पढ़ना सीखे, क्लास 2 तक तो उन्हें एकदम ही आना चाहिए, हर कुछ पढ़ना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर में जो कोई भारी भारी शब्द रहता है उन सबको छोड़ करके पढ़ लेना चाहिए। क्लास 2 के बच्चों को अपने क्लास का किताब पढ़ने आना चाहिए, जो हो नहीं पा रहा, क्लास 4 के बच्चों को क्लास 2 के बच्चों का किताब पढ़ पा रहा है। जी मैम। हाँ, तो कोई भी हमारे ऐसे साथी नहीं है जिनके यहाँ बच्चों को परेशानी हो रही है हिंदी पढ़ने में, सब अपने क्लास का किताब पढ़ पाते हैं हिंदी का अच्छे से। नहीं मैम, मेरे कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 6 क्लास चले गए हैं, लेकिन अभी भी अच्छे से हिंदी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। गीता जी। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत दिनों बाद आई नहीं मैम। बहुत दिनों बाद मुलाकात। तो गीता जी, ये जिम्मेदारी तो हम लोग की है ना, बताइए अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं नहीं क्लास मैम, तो 6 में। अभी 2-3 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो 6 क्लास चले गए हैं, हिंदी रीडिंग कर नहीं पा रहे हैं। और एक्चुअली में वो बच्चे अभी जस्ट 3 या 4 मंथ से मेरे पास आ रहे हैं। तो नहीं तो अब उन्हें इसी आज आज पैटर्न तक से काफी। पढ़ाइए। हाँ हाँ, स्टार्टिंग हाँ उनका नहीं मजबूत होगा हुआ, उस कारण से वो हाँ रिजल्ट हाँ हाँ रहा। हाँ, लेकिन अब इसीलिए कोशिश करेंगे कि पढ़ नहीं पाएंगे अभी तो आप जो फिर बताएं। उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, उसमें रुचि नहीं आएगी। बच्चे जब खुद से हाँ पढ़ेंगे ना, और उनको अलग अलग तरह की कहानियां और ये सब पढ़ेंगे, तब वो उनकी उस विषय में रुचि भी आएगी, अच्छे से कर लेंगे। हाँ, उन्हें छोटे यस बच्चों मैम। का किताब दीजिए जो नहीं हाँ, पढ़ जब पा तक रहे हैं खुद सिक्स से नहीं कर क्लास में। पाएंगे हम। हाँ, 1-2 के बच्चे जो है ना, उनका दीजिए पहले, उन्हें स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सारे छोटे छोटे शब्द छोटी मात्रा लगा के, जैसे मैंने बताया, तो वो जब हाँ ऐसा हाँ। पढ़ेंगे तो उनके यस अंदर मैम, आज तक जो कॉन्फिडेंस आ क्लास जाएगा। में आप जो बताएं वो उनको हम वैसे ही उसको बताने का कोशिश करेंगे, तो हो सके वो हाँ, वो आने लगे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना धीरे धीरे कि हाँ हम पढ़ पा रहे हैं। जब छोटे छोटे शब्द वो पढ़ पाएंगे ना, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, तो उससे क्या बच्चे उत्साहित होते हैं, फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ा भी और सीख जाएंगे। यस मैम, यस मैम। हम्म। ओके, उन्हें बस थैंक यू। हिंदी और इंग्लिश, हाँ, सबको आना चाहिए पढ़ने के लिए, सारे बच्चों को तो आना ही चाहिए। और हिंदी में तो मुझे नहीं लगता परेशानी इतनी होनी चाहिए। तो बच्चे अगर शुरू से करेंगे, क्योंकि जैसा मैम ने बताया हिंदी मातृभाषा है, बच्चे जरूर सुनते हैं, करेंगे अच्छे से। अगर बचपन से उन्हें ध्यान दिया जाए, कक्षा 1 से ही अगर ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा 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 करके वो बच्चे फिर अच्छा करने लगेंगे, फिर परेशानी हम्म। नहीं होगी। तो उस पे हम लोगों को, जैसे गीता जी आप जो क्लास लेती है उसमें एक दिन सिर्फ वही रखिए कि बच्चे आज रीडिंग, हिंदी इंग्लिश की रीडिंग ही करें।
हाँ, रीडिंग भी बहुत जरूरी है, सप्ताह में एक दिन तो कम से कम करने से उनका प्रैक्टिस होगा, और आप भी मॉनिटर कर पाएंगे कौन बच्चे पीछे हो रहे और हैं। फिर अलग अलग बच्चों को श्रेणी में रखिए कि कौन कैसा कर रहा है, वो आप ही कर सकते हैं, हम्म। आपके पास जब बच्चे आते हैं तो। किसी का कोई सवाल या किसी को कुछ कहना है कि अगली क्लास किस विषय पे हो, किस विषय पे ट्रेनिंग जी मैम। चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों का कहना था बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम लोगों ने हिंदी की भी क्लास स्टार्ट की है। तो इस तरह से अगर जी कुछ ऐसा मैम, वो विषय बात। है आप लोग कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है। जी मैम, हमारे यहाँ बच्चों के लिखावट हिंदी इंग्लिश में थोड़ी अच्छी से नहीं हो पाती है, तो अगला क्लास कोशिश कीजिएगा कि लिखावट का थोड़ा सा विशेष सहायता कीजिएगा। अच्छा, तो लिखावट मतलब हैंड राइटिंग, या फिर हाँ, वो हैंड क्या राइटिंग। लिखते हैं? अच्छा, हैंड मात्राएं राइटिंग। गलत होती हैं या राइटिंग के लिए? क्या चीज मैम? जैसे बच्चे जब हिंदी भी लिखते हैं तो मात्राएं गलत करते हैं, वो लिखावट या नहीं, राइटिंग आपके? राइटिंग राइटिंग। अच्छा, राइटिंग। अच्छा। जी। अच्छा, ठीक है, उस पे भी एक क्लास होगा। राइटिंग भी सही होना चाहिए कि जो देख रहा है वो उसको पढ़ सके, तो राइटिंग भी कैसे सुधार करेंगे बच्चे, उसके लिए जरूरी। उसका भी वही है कि आप शुरुआत से, जैसे वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं, पहले खड़ी लाइन सिखाते हैं, मतलब स्टैंडिंग लाइन, एक लाइन खींचना। बहुत सारी मात्राओं में ये, बहुत सारे ये शब्दों में, अक्षरों में इस्तेमाल होता है ना, तो वो सिखाते हैं। फिर स्लीपिंग लाइन, ऐसे करके सिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसे क लिखना है, तो क का जो लाइन है वो सीधा करेगा ना, बीच वाला, फिर दो गोला लगाएगा। तो ये सब जो है वो अच्छे से बैलेंस, हाथ का जो ग्रिप है लिखने का, वो सब, ये सब ना प्रैक्टिस है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कराइए, तो आप कराएंगे, लेकिन वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा रेगुलर, और आप उसको देखेंगे कि हाँ कहाँ पे गलत कर रहा है, तो आप उसको वहीं पे बताएंगे, तो फिर वो सुधार सुधार के लिखेगा। अगर कोई दो शब्द लिख रहा है तो उसके बीच कितना गैप होना चाहिए, कि खाली जगह कितना छोड़े थोड़ा, कि पढ़ने में सुविधा हो, ये सब कुछ का लाइन पे लिखे। ये सब एक प्रैक्टिस का बात है। और हम लोग एक चीज और भी सोच रहे थे कि स्नेहा मैडम बताएंगी, अगर क्लास, आप बच्चे जब आपके पास आते हैं ना, आपके पास पढ़ रहे होते हैं, तो तब भी अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगे, तो हम लोग उस टाइम क्लास लें कि बच्चे भी हमसे डायरेक्ट पूछना जो चाहे